नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आज बात करेंगे कल के हुए एक्शन के बारे में अमेरिका के बाजार में, और अभी जो हमारे मार्केट में चल रहा है इसमें आपको क्या करना चाहिए। अमेरिका के बाजार में तो एक ड्रामा सा हो गया कल के सेशन में। मतलब इन्फ्लेशन का डाटा आया बहुत ही तंगड़ा, अच्छा जैसे हमारे भारतीय बाजार में एक तंगड़ा इन्फ्लेशन का डाटा था वैसे ही उनके बाजार में भी आया। बस फर्क इतना था, हम लोग गैप अप नहीं खुले, नॉर्मल खुले, लेकिन एट द एंड ऊपर गए। वहां एक शानदार रिएक्शन आया, गैप अप ओपन हुए और उसके बाद कंटिन्यू गिरावट आई। हालांकि एट द एंड जो डाउ जोन्स है वो अराउंड 100 पॉइंट्स के प्लस में क्लोजिंग देते हुए दिखे, बट 700 पॉइंट्स की तेजी केवल 100 पॉइंट्स में बदल गई। तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव सरप्राइज रहा। हो सकता है ये इसलिए हो क्योंकि आज फेड की तरफ से सबसे बड़ा अनाउंसमेंट आने वाली है, वो है आपके रेट हाइक्स। तो हम सबको कहीं ना कहीं पता है, अनुमान है बाजार का 50 बेसिस पॉइंट्स का। बट इस रेट हाइक से ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा जेरोम पॉवेल साहब की कमेंट्री। वो कमेंट्री कैसी रहती है, कब तक आएगा ये मैं आपको बता दूं। तो आप कभी कभार क्या है कि मैं बोल देता हूं, ऐसे तो लोग फिर इंतजार करते हैं कि भाई अभी तक आया नहीं इंटरेस्ट रेट यूएस का, कितना रेट हाइक हुआ है, क्या अपडेट है। तो मैं आपको बताऊं कि रात में 11:30 बजे आएगा। जब जैसे ही आएगा 11:30 PM, मैं आपके साथ 12 बजे तक आज एक वीडियो शेयर करूंगा जहां आपको पूरी डिटेल्ड एनालिसिस दूंगा इस जो भी जेरोम पॉवेल साहब की कमेंट्री होगी, जो मेन चीजें होंगी और रेट हाइक को लेकर। ठीक है, अभी बात करें अगर हम अपने मार्केट के बारे में, तो यहां पे निफ्टी आपको 50 पॉइंट ऊपर 18,661 पे ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, और आज का जो हाई है निफ्टी का वो 18,700 का है। कैसा रह सकता है बाजार का मूड माहौल यहां से? तो देखिए, बाजार तो अच्छा दिख रहा है यहां से, ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा कि खराब है। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर तो चल रहा है, बट बाजार में कोई नेगेटिव चीज है नहीं। देखिए, जो आएगा वो हमें नहीं पता, लेकिन जो आ चुका है वो अच्छा आया है, वो खराब नहीं आया। चाहे भारत का इन्फ्लेशन हो या फिर यूएस का इन्फ्लेशन हो, दोनों ने ही मार्केट के एक्सपेक्टेशन से अच्छा डाटा पेश करा है। तो दिक्कत तो अभी कहीं से कहीं तक नहीं दिखती। तो ये जो प्रॉफिट बुकिंग या फिर ये बीच बीच में रनिंग करेक्शन हो रहा है, वो मेरे हिसाब से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। एक अपडेट देना चाहूंगा, टेलीग्राम पे हमने इन्फोसिस की जो कल कॉल डाली थी, वहां पे प्रॉफिट बुक करवा दिया हमने पूरा 1583 के लेवल्स पे भी ट्रेड करा है। हालांकि स्टॉक पॉजिटिव है, बट ठीक है, अब चलते रहेंगे। प्रॉफिट बुक कर लिया। अभी 2 पोजीशंस हमारी खड़ी हैं। जिसने अभी तक ज्वाइन नहीं करा है टेलीग्राम, वो जाके ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो 2 पोजीशनल कॉल्स हमारी खड़ी हैं, वहां पे आप बने रहिए, क्योंकि आप कहीं कंफ्यूज हो रहे हो कि उनका क्या है, तो वो बने रहिए आप टेंशन फ्री। वहां पे हमने टाइम फ्रेम 1 से 2 वीक का दिया है, तो वहां पे बने रहने की राय होगी। अब आते हैं कि आज के सेशन में ये जो बाजार में तेजी है सस्टेनेबल है, यहां पे आपको कहां पे ध्यान रखना चाहिए, कैसे कामकाज करना चाहिए। तो मार्केट में तो देखो मूव अच्छा दिख रहा है, सब कुछ अच्छा है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, मार्केट ब्रेथ भी 1314 शेयर्स पॉजिटिव, इसके सामने 650 शेयर्स नेगेटिव दिख रहे हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप और स्मॉल कैप, सब में कहीं ना कहीं हल्की फुल्की तेजी है। सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो आईटी 2 दिन से आप लोग देखी जो तेजी है, बाकी 2 दिन पहले सब बियरिश हो गए थे। मेरे ऊपर भी कमेंट आ रहे थे, भाई आईटी तो पिटेगा, आईटी तो खराब है, आप आईटी में मत खरीदवाओ, ऑपरेटर गेम चल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक दिन एचसीएल टैग आके कह देता है कि भाई अगले 2 क्वार्टर थोड़े स्लो रह सकते हैं, तो क्या खराब हो जाएगा आईटी? आईटी एक ऐसी चीज है जो मुझे लगता है इस समय सबसे ज्यादा नेसेसरी है हर एक इंसान के लिए। तो यहाँ पे तो मुझे फुल बुलिश हूं मैं, कोई इशू है ही नहीं यहाँ पे। जो गिरावट है उसे करेक्शन में खरीदारी करने का मौका समझे, सिंपल सी बात है। मीडिया, रियलिटी, मेटल, ये कुछ आज के आउट परफॉर्मर है। और आज के डिक्लाइनिंग स्टॉक की बात करें तो वो है पीएसयू सेक्टर। देखिए, ये प्रॉफिट बुकिंग या फिर रनिंग करेक्शन कह सकते हैं। बाकी मैं अभी भी यही कहूंगा, कल भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैंने कहा था ट्रेडिंग व्यू आप ले लीजिए, बट इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि अब वैल्यूएशन नहीं रहे खरीदने वाले। यस बैंक को लेकर काफी सारे लोग 2 दिन से जो चीजें उठा रहे थे मेरे ऊपर, तो आज 6.5% करेक्ट हो गया। कल रात में मैंने आपके साथ वीडियो शेयर करी थी कि अब बाय ऑन रूमर, सेल ऑन न्यूज हो जाएगा। जो ये एडवेंट और कार्लिल ग्रुप की डील थी वो कल कंप्लीट हो गई है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में भी उनके कार्लिल और एडवेंट की तरफ से एक आ गए हैं। आई थिंक कार्लिल से सुनील जी आए हैं और एडवेंट से श्वेता जी आई हैं। तो ये 2 डायरेक्टर भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी ज्वाइन कर चुके हैं, बोर्ड में एज डायरेक्टर भी ज्वाइन हो चुके हैं। और अब गिरावट दिख रही है, अराउंड 13.78 पे शेयर्स दिए हैं, और वारंट्स की बात करें तो 14.82 पे जारी करे हैं। तो ज्यादा डीप करेक्शन नहीं दिखती है। यहां से दोबारा आपको ऊपर जाता हुआ दिखेगा, क्योंकि भैया बहुत बड़ी 369 बिलियन शेयर्स की सौदा आई है, और जो कि इस प्राइस पे मुझे लगता है ये सपोर्ट तो नीचे मिलेगा आपको, बट डेफिनेटली मैं इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म में कैसा रखना चाहिए कैसा नहीं रखना चाहिए उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। बट हाँ, अभी यहाँ पे जो करेक्शन है इसमें बॉटम फिशिंग या फिर फ्रेश एंट्री के मौके अभी ना ढूंढे।
एक दो दिन वेट करें, बाउंस बैक आएगा दोबारा से, बट उसमें आपको खरीदना नहीं, निकलने के मौके ढूंढने चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट, पेटीएम सुर्खियों में इसलिए भाई बायबैक हुआ था, कल ही मैंने आपके साथ वीडियो शेयर करी, मैंने क्या कहा था आपसे, ये बायबैक है ही नहीं, फिजूल है, ये ओपन मार्केट से बायबैक कर दिया, क्या फायदा हुआ इन्वेस्टर्स को? इन्वेस्टर 2100 रुपए के खरीद के बैठे हैं, 1200 रुपए खरीद के बैठे हैं, आपने ओपन मार्केट से बायबैक कर रहे हो, तो वो बेकार का हिसाब किताब लगा मुझे। तो ओवरऑल देखा जाए तो बायबैक पसंद नहीं आया, इसलिए पेटीएम का स्टॉक कुछ एक्शन में भी नहीं है। आज के सेशन में कहीं ना कहीं नीचे ही दिख रहा है आपको पेटीएम का स्टॉक। एक अपडेट और देना चाहूंगा, कल मैंने आपको वीडियो में 2 शेयर्स बाय की रिकमेंडेशन दी थी, एक जस्ट डायल और एक दालमिया भारत सीमेंट। तो दालमिया भारत में आज मॉर्निंग में पहला टारगेट अचीव हुआ था 1875 1880 के करीब का, फिर नीचे आया, तो वहां पे मेरे हिसाब से आपने शायद बुक कर लिया होगा। और जस्ट डायल एग्जिट कर दीजिए, रेट टू रेट ही पड़ा है मेरे हिसाब से, मूव ही नहीं दे रहा कोई। एंड फिर भी अगर आप वेट करना चाहते हैं, हमने 600 के अराउंड ही पोजीशन बोली थी, 602 पे 597 का स्टॉप लॉस था, ऊपर में आज 608 तक का हाई दिखाया, बट कोई मूवमेंट नहीं है, मेरे हिसाब से एग्जिट दे देना चाहिए। और आज तो वॉल्यूम्स भी नहीं आ रहे हैं, कल अच्छे खासे वॉल्यूम्स थे, मुझे लगा गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए, बट नहीं हुई, कोई बात नहीं, एग्जिट कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये मेरी वीडियो पहली, होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ और पसंद दोनों आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।